Hello JS friends, my name is Shivans and I am a third year student in IIT BHU. So I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and scored 100 percentile in chemistry. तो ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों का JEE Mains अच्छा नहीं हुआ है और जो JEE Mains अपर अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें तुमको ध्यान रखनी चाहिए, क्या तुमको करना चाहिए, क्या तुमको नहीं करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी किसी चैप्टर को बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर तुमने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ रखा होगा तो मान लो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेगा, तुमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, मान लो वो कॉन्सेप्ट उसी क्वेश्चन में लगना था और किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं लगना था, वहां पे कुछ मतलब अलग था, स्पेशली केमिस्ट्री में। ठीक है, तो तुम क्या कर दोगे, तुमको तो कोई और ही कॉन्सेप्ट पता है, तो तुम क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। और कभी भी वन शॉट लेक्चर वो नहीं देखने होते हैं जो बहुत छोटे हों। ठीक है, वन शॉट लेक्चर ऐसे देखने होते हैं जो क्या हो, डिटेल्ड लेक्चर हो। कभी भी लेक्चर को 2x पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम 2x पे देखते हो तुमको बस लगता है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो सबसे ज्यादा तुमको टाइम जहाँ इन्वेस्ट करना है वो है लेक्चर्स की थ्योरी पे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े कम लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, कोई भी फालतू की वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो गया, ठीक है, ये फालतू की वेटेज वीडियोस हो गई, या फिर कोई और टाइप की एनालिसिस। ठीक है, तो क्योंकि कुछ भी काम नहीं आने वाला है वहां पे, जो भी काम में आएगा एग्जाम में वो है तुम्हारी नॉलेज। तुमने कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस को, तुमने कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है। और तीसरी बात तुमको ध्यान रखनी है कि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक तुमको भी नहीं पढ़ना अगर तुम्हारा मेंस वन अच्छा नहीं गया है, ना ही तुमको भी जेई एडवांस का देखना। अगर तुम्हारा जेई मेंस अच्छा गया था तुम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगर तुम्हारा जेई मेंस अच्छा नहीं गया तो अभी एडवांस वाले टॉपिक्स को नहीं छूना है। अभी तुम्हें मेंस पर फोकस करना है, मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स ही तुमको पढ़ने हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं थिंकिंग पे कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इस चक्कर में सोचते सोचते बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है, पूरा का पूरा दिन वो बीत जाता है और हमने कुछ भी इफेक्टिवली नहीं पढ़ा होता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है। अब बात करते हैं हमें करना क्या। तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। तुमको अपने चैप्टर्स को डे वाइज डिवाइड करना है कि तुमको कौन सा चैप्टर कितने दिन में करना है। तुम अप्रॉक्स मान के चलो तुम्हारा 20 मार्च तक सिलेबस एंड होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास अप्रॉक्स में भी 50 डेज है। ठीक है, तो 50 डेज के अकॉर्डिंग तुमको चैप्टर को डिवाइड करना है। जो चैप्टर्स तुमको आते हैं उन चैप्टर्स के लिए तुम 1 डे के लिए रख सकते हो, जो तुमको चैप्टर्स तुमने नहीं पढ़े उसको तुम 2 से 3 दिन दे सकते हो। ठीक है, तुमको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है कि मुझे ये करना है आज तो करना है। अगला पॉइंट है, गिव मोर टाइम टू द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट रेदर देन ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चन, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। क्योंकि मैथ, चलो ठीक है, मैथ तुम्हारा ऐसा होता है कि जो तुमको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत कम होती है, फॉर्मूले बहुत कम होते हैं। और वही अगर फिजिक्स की बात करें तो वहां पे और थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना होता है। बट अगर बात करें केमिस्ट्री की तो वहां पे मतलब केमिस्ट्री में तो कभी भी विदाउट थ्योरी को अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। केमिस्ट्री में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाइज बदलते रहते हैं। पता लगा उसमें कोई और कॉन्सेप्ट लगना था, तुमने कुछ और कॉन्सेप्ट कर लिया तो तुम क्या कर दोगे, क्वेश्चन को गलत कर दोगे, एग्जाम में आएगा। तो पहले बहुत अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी है तभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे जाना है। केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी कभी भी बिना थ्योरी लेक्चर देखे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि तुमको शॉर्ट नोट और नोट्स कैसे बनाने होते हैं ताकि तुम चीजें भूलो ना, तुम्हें ज्यादातर चीजें क्या रहे, याद रहे। और लास्ट पॉइंट है कि तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मैथ में तुम्हारे जितने चैप्टर आते हैं उतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले तुमको 100% करना है। उसके बाद तुमको लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है तो जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग तुम मैथ कर लेना, बट तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस करके जाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होती है, स्कोरिंग होती है, कम टाइम में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती वो भी ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं अपना ही बता दूं तो मेरा केमिस्ट्री में 100% था, मेरा फिजिक्स में 98 पॉइंट समथिंग था और मेरा मैथ में ओनली 84% था। मैंने अप्रोक्सीमेट 2 to 3 क्वेश्चन ओनली सॉल्व किए थे मैथ्स में, स्टिल मेरा परसेंटाइल 98.96 था, यानी अप्रोक्सीमेट 99। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 9610। ठीक है, तो अगर तुम्हारी मैथ बहुत वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पहले तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अब देखो बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि कैसे हमको नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हमको रिवीजन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, जिनको मैं पहले बता चुका हूँ। और खुद के नोट्स जो बनाओगे, जैसे मतलब तुमने आज कुछ पढ़ा, ठीक है, और तुम नेक्स्ट डे कुछ पढ़ते हो, तो एक जो आज तुमने पढ़ा उसको तुम नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले पुराना वाला क्या करोगे, रिवाइज करोगे। फिर जब तुम नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो ये जो 2 दिन में तुमने पढ़ा उसको रिवाइज करोगे। फिर तुम नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो तुम ये
दिन का रिवाइज करोगे, उससे क्या होगा, तुम मल्टीपल रिवीजन करोगे, तब तुमको क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी। जो चीजें बहुत ज्यादा रटने वाली भी होंगी, अगर तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम एक बार पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगा, किसी को एक बार में नहीं याद होता, ना मुझे याद हुआ था ना तुम्हें याद होगा, हमें मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं। मैंने ना जाने कितनी बार रिवीजन किया होगा, तब जाके मेरी 100% आई थी केमिस्ट्री में। एक दो बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मॉर्निंग में मेमोराइजिंग वाला काम करो, मतलब जिनको जो याद करने की चीजें हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब याद करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि हमें थ्योरी को 100% करना है, स्पेशली इन केमिस्ट्री। तो तुम क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या करना है, पहले 2025 के जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व करने हैं, देन 2024 के करने हैं, देन 2023 करने हैं, इसके अकॉर्डिंग करते जाओ। और जो तुमने अपना टाइम टेबल बनाया था कि तुमको आज ये खत्म करना है, मतलब उस टाइम में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाओ। अगर तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से करी होगी और तुम थोड़ी बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम क्वेश्चन एग्जाम में कर ले जाओगे। मगर अगर तुमने थ्योरी नहीं करी होगी तो तुम चाहे जितना भी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो नहीं बनने वाला है। अब देखो, थर्ड पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो तुम जैसे क्या करोगे, तुमने जैसे एक दिन पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट दिन तुमने रिवाइज किया, और थर्ड दिन जब तुम पढ़ रहे थे तुमने 2 दिन का रिवाइज किया, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या क्या चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, तुमको चीजें याद हो चुकी हैं। तो उनको शॉर्ट नोट में नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट में तुमको वो चीजें लिखनी है जो तुम क्या कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली भूल जा रहे हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में से वो चीजें लिखनी होती है, ताकि जब एग्जाम वाला डे होगा तो उससे जस्ट एक दिन पहले तुम पूरा एक बार देख लोगे कि क्या क्या चीजें थी जो मैं भूल रहा, या फिर क्या क्या चीजें थी जो रटने वाली थी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुमको पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स में करना है। तो जैसे मान लो जब तुम्हारा टाइम टेबल था, उस दिन तुमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते सॉल्व कर लिए, उसके बाद तुमको क्या करना है, जैसे मान लो आज तुमने किया, उसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद, अप्रोक्सीमेट 2 to 3 डेज बाद तुमको करना है, उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चन। ऐसे ऐसे करके 2 to 3 डेज के गैप पे तुमको हर एक चैप्टर के, पुराने चैप्टर के जो तुमने पहले कर रखे हैं, उनके 5 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारे जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, और अगर तुम कुछ चीजें भूल रहे होगे तो तुम्हारी वो रिवाइज भी हो जाएंगी, कि तुमको पता भी चल जाएगा कि हाँ तुम ये भूल रहे हो, या फिर ये कॉन्सेप्ट तुमने अच्छे से नहीं सीखा है। तो तुमको क्या करना है ना, अपना टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग बनाना है कि तुमको अप्रोक्सीमेट 2 to 3 आवर्स क्या करना है, वो पीआईक्यू सॉल्विंग के लिए रखना है, जो तुमने पहले चैप्टर पढ़ रखे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, तुम्हारा बार बार रिवीजन होता रहेगा और तुम एग्जाम में भी तुमको याद रहेगा। और सेम चीज केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो करना है। तुमको क्या करना है, जैसे मतलब तुमने आज कुछ पढ़ा, ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे, पुराना मन में सोचोगे कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम जो जो चीजें भूल रहे होगे, तुमको क्या हो जाएगा, पता लगेगा हाँ ये चीज मैं भूल रहा हूँ, तो उसको देख लो। फिर सोचो, फिर अगले नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें तुमको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तब तुम हो सकता है कि तुम एक दो चीजें भूल रहे हो, फिर जब फिर रिवीजन करोगे तो जो एक दो चीजें भूल रहे होगे वो भी तुमको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे होती थी। अब तुम सोचो कि हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के चले जाएं और तुमको याद रहे, तो बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है, तुम जरूर भूलोगे। इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं जो जो चीजें तुम भूल रहे हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, तुम्हारे लास्ट दिन तक तुमको चीजें याद रहेंगी। कोई भी मॉक सीरीज या कुछ भी बाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने सारे पेपर्स कर रखे हैं तब तुम कोई भी टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, अगर तुमने पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 ईयर के सॉल्व नहीं कर रखे हैं, तो किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुमको अपना थ्योरी कंप्लीट करना है और पीवाईक्यूज करना है, उसी से तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। मॉक टेस्ट से कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो तब बेनिफिशियल होता है अगर तुमने थ्योरी अच्छे से कर रखी है, सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर रखे हैं, तो जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारी चीजें क्या होती है, रिवाइज हो जाती है। तो एक टाइप से वो रिवीजन ही होता है, तो तुमको पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ, ये मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और उसकी लिंक तुमको कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट।